गाय केबल उठी पार नहीं है ना 3-4 दिन होला 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଉଠୁ ନାହିଁ ତ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା उठी पार नहीं है अरे ନାଇଁ जिते उठे उठू नहीं ନାଇଁ जर्सी गाय ना तो भाई ଜର୍ସି ଏକା उठी पार नहीं है अरे ନାଇଁ आ पिला अच्छे कि नहीं ହଇ ସେ ପିଲା ଅଛି से पिला ହୁଁ छेड़ा ହୁଁ क्षीर दो नहीं अरे ନାଇଁ उठू ଉଠିଲେ नहीं ସିନା କାଢ଼ି ହେବ ନ ଉଠିଲେ କେମିତି କାଢ଼ି ହେବ उठो कि नहीं जमा उठो ले जमा ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ନା ମୁଁ ଉଠାଇ उठो कि ना ले जमा दिलो ले मोड़ो कि नहीं ले टेकला बड़ा करो ठीक ठीक हम नहीं माय नेम इज ओवी फ्रॉम पुरागढ़ उड़ीसा आज एक जर्सी का गाय दिखाऊंगा वो 20 लीटर डेली दूध दे रहा है लेकिन वो 2 दिन हुआ वो खड़ा नहीं हो पा रहा है इसीलिए वो उसको दूध भी बंद हो गया और मेरे को बुलाया मैं जाकर उसको अभी जाकर डायग्नोस्टिक कर रहा हूँ 2 दिन हुआ और नीचे बैठ गया खड़ा नहीं हो पा रहा है मैं जाकर उसको अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक किया उसका अभी टेम्परेचर अभी चेक कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर 103 है उसका टेम्परेचर और उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम है 2 दिन हुआ वो नीचे बैठ गया वो खड़ा नहीं हो पा रहा है बारिश टाइम में जर्सी का गाय बहुत ऐसे केस देखने को लिए मिलता है मैं जाकर उसको अच्छी तरह डायग्नोस किया डायग्नोस्टिक करने के बाद मेरे को पता लगा उसको एसिडोसिस से मतलब बारिश टाइम में क्या होती है ना घर में उसको रख देते हैं रखने के बाद उसको दलिया दे देते हैं उसको मक्का दे देते हैं और उसको अनाज तो मिला करके दे देते हैं और बारिश टाइम में वो जर्सी गाय को बाहर नहीं छोड़ते हैं घर में रख देते हैं और उसको एसिडोसिस हो जाते हैं देखिए उसको अच्छी तरह से डायग्नोस किया उसका म्यूकस मेमोरी भी देखा उसका आँख अंदर चला गया और उसका पेट में एकदम फुला फुला रहता है और वो पेट में बहुत कुछ दलिया है मैं अच्छी तरह से उसको रोमन भी चेक किया उसका म्यूकस मेमोरी चेक किया और आँख अंदर चला गया और मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है मतलब उसको फूड पॉइजन तरह चला गया मुंह में पानी निकल रहा है तो मैं आ जाकर उसको अच्छी तरह से डायग्नोस किया डायग्नोस करने के बाद मेरे को पता लगा उसको एसिडोसिस है मतलब वो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद उसको लंग्स में थोड़ा भारीपन हो जाता है किडनी हार्ट में भारीपन हो जाता है इसलिए वो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है देखिए मुंह में पानी निकलता रहता है मतलब उसको पॉइजन तरह चला गया मैं उसको ट्रीटमेंट उसको शुरू कर दिया मैंने उसको आईवी इंजेक्शन दे दिया आरएल दिया उसको 4 बोतल उसको आईवी दिया आईवी आरएल सालेन दिया और वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन 100 ml उसको आईवी दे दिया उसको और वहाँ पे मैं टोनोफॉस्फोरस इंजेक्शन दिया वहाँ पे मैंने दिया था ट्राइविवेट दिया था वहाँ पे मैंने नेरोकाइंड फ्लोस इंजेक्शन दे दिया ये कंटिन्यू में उसको 2 दिन दिया उसको कंटिन्यू और वहाँ पे आईएम दिया वहाँ पे मैंने सीपीएम दिया और वहाँ पे मैंने पेट थोड़ा दर्द भी हो जाता है कभी कभी उसको कम करने के लिए फ्लूनिस मेगलोडाइन इंजेक्शन में वहाँ पे 20 ml आईएम दिया और वहाँ पे सीपीएम दिया ये कंटिन्यू में उसको दे दिया देने के बाद मैं वो गाय को थोड़ा आराम मिला और 2 दिन के बाद वो एकदम खड़ा हो गया देखिए उसको सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन में उसको आईवी दे रहा हूँ क्योंकि ये मेन इंजेक्शन है ज़्यादा दलिया खा लिया इसीलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए ज़्यादा खाना देने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा बारिश टाइम में आजकल घर में गाय को रख देते हैं और खाना ज़्यादा दे देते हैं इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और पेट एकदम बड़ा हो जाता है और उसको कभी कभी क्या हो लेटरिन भी नहीं आते एकदम पेट फूल जाता है मैं अच्छी तरह से डायग्नोस किया डायग्नोस करने के बाद मेरे को पता लगा उसको एसिडोसिस मतलब ज़्यादा खा लिया दलिया और जो मक्का ये सब ज़्यादा खाने के बाद इंडाइजेशन हो जाता है इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और उसको सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और खड़ा नहीं हो पाता है
और वो सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। सांस इसीलिए लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, उसका लंग्स में ज़्यादा भारीपन हो जाता है, इसीलिए वो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको खाना पीना 2 दिन में उसको बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, खाना पीना सब बंद कर दिया, और उसको मैं कंटिन्यू उसको 2 दिन उसको ट्रीटमेंट उसको दे दिया। और वहाँ पे मैं बॉबजम पाउडर आता है, बॉबजम पाउडर वहाँ पे मैं सुबह शाम उसको थोड़ा गुनगुना पानी से उसको मिलाकर मैं बॉबजम पाउडर 2 टाइम उसको दिया था, रूमेन में दिया था। और देने के बाद उसको जो पेट में जो दलिया और सब चीज़ रहेगा उसको थोड़ा डाइजेशन करने के लिए उसको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो उसको मैं 2 दिन उसको ट्रीटमेंट कर दिया। कर देने के बाद एकदम वो ठीक हो जाएगा, कोई का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसका बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, और वो 2 दिन हुआ और दूध नहीं दिया वो गाय उस बच्चा को भी धूप में है अभी। तो देखिए वो नीचे कैसे लेट गया, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। 20-20 लीटर और दूध दे रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए कितना कोशिश करने के बाद वो खड़ा नहीं होती है, एकदम नीचे बैठ गया। तो उसको कंटिन्यू में इसको ट्रीटमेंट अभी दे दूंगा, देने के बाद वो ठीक हो जाए। मेन चीज़ है आप डायग्नोस्टिक कितना आप करते हैं, मेन चीज़ है डायग्नोस्टिक करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गाय कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, बस हमको उसको डायग्नोस्टिक करने के लिए हमको वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जाकर उसको अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक किया, बस डायग्नोस्टिक करने के बाद उसको रोमेनली चेक किया, उसको म्यूकस मेमोरी चेकिंग किया, उसका मुंह चेक किया, सब चेकिंग करने के बाद मेरे को पता लगा उसको एसिडोसिस है। मतलब वो पशु मालिक नहीं जानते हैं उसको कौन सा खाना दिया क्या नहीं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। बस हमको देखने के लिए पड़ेगा, उसको सब चेकिंग करने के लिए पड़ेगा, तब जा कर के हमको ट्रीटमेंट करने के लिए पड़ेगा। मेरा माइंड में ऐसा आया, उसको देखिए वो 2 दिन ट्रीटमेंट कर दिया, जो खड़ा नहीं हो पा रहा था अभी एकदम फर्स्ट क्लास एकदम ठीक हो गया। देखिए खाना भी करने लग गया और घूमने भी लग गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। 2 दिन हुआ और नीचे बैठ गया था, 20-20 लीटर वो गाय दूध दे रहा था, मालिक का लॉस हो गया। अभी एकदम फर्स्ट क्लास एकदम ओके हो गया। देखिए हाँ भली गला था ना हाँ भले जी भाई ना। खाइ पिया सब करछि हाँ 2 दिन असुविधा इला ना केति हाँ 2 दिन तो शोई पड़थिला, पूरा उठु नथिला। ट्रीटमेंट कला भली गला हाँ भले गेला। पूरा खाउछि तो हाँ